ज़्यादा हिट है आजकल, सबको ओ है लेकिन टू मच कॉस्टली। मैं तो गिनी हूँ। ये है अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सबको पता नहीं पता है या नहीं कि हमारी ईद कलेक्शन जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें से 2 जोड़े मैं आज आपको दिखाने लगी हूँ जो कि बहुत ही प्यारे हैं। और स्पेशली ये वाला जो हमारा आर्टिकल है ये बहुत ज़्यादा हिट है आजकल, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये देखें, ये सारा मिरर वर्क हुआ है इस पर, टाइगर प्रिंट के साथ है, रॉ सिल्क में है, शिफॉन का दुपट्टा है। तो ये मैं आपको सारा नीचे ही दिखाऊंगी। अभी मैं कैसे दिखाऊंगी, चलिए मैं ऐसे दिखा देती हूँ। देखें, ये इसका गला है, ये देखें बड़ा ही प्यारा सा इसका गला है। ये इसके स्लीव्स हैं, इस तरह करके सारे स्लीव्स आएंगे और चौक है इस तरह से, साइडों से ये सारा कटवर्क बना हुआ है, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी है बड़ी खूबसूरत सी। गला स्पेशली इसका ना मैंने मिरर वर्क करवाया था, बहुत प्यारा गला लग रहा है इसका, ठीक है। बैक पे इस तरह से है, रॉ सिल्क में है। ये इसका प्यारा सा ट्राउज़र, ये है जी इसका दुपट्टा, शिफॉन का दुपट्टा है, ठीक है। जल्दी जल्दी से ऑर्डर बुक करा लें क्योंकि ईद के जो ऑर्डर्स हैं वो शुरू हो गए हैं। और स्पेशली जो बाहर वाले हैं उनका कोई आना जाना होता है तो वो फिर ऑर्डर जल्दी करा लेते हैं। एक और जोड़ा जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो है जी लॉन के ऊपर। ये कलर बड़ा खूबसूरत है, लॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है। इसको तो मैं नीचे आपको दिखाती हूँ। अच्छा पहले यहाँ से थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए, ये दामन इसका इतना प्यारा दामन है इसका माशाल्लाह से। ये देखें एम्ब्रॉयडरी, देखें आप, हैवी एम्ब्रॉयडरी, हैवी जोड़ा है, बहुत प्यारा है। और इसके मज़े के जो है ना वो स्लीव्स हैं, स्लीव्स बहुत प्यारे हैं। ये देखें, ये देखें स्लीव्स, ये सारा कटवर्क करवा के और ऑर्गेन्जा लगा हुआ है। यहाँ पे सी शेल्स लगे हुए हैं खूबसूरत से। अच्छा इसमें 2 कलर है, एक ब्लैक है और एक ये ग्रीन वाला है। ग्रीन वाला तो इंतहाई खूबसूरत है। अच्छा इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाऊं, दुपट्टे ने तो भाई बस दुपट्टा देख के ना मज़ा आ जाएगा आपको। ये देखें दुपट्टा देखें आप, ये प्योरली हमारा है, यानी कि नादिया महबूब कलेक्शन का है, नादिया महबूब ब्रांड का है, मेरा है। मतलब इसकी डिज़ाइन तो खैर डिज़ाइनर से हमने बनवाया है, लेकिन इसका कलर वगैरह सारा कुछ वो मैंने खुद चूज़ किया है। बहुत मेहनत लगती है, यकीन करें कि एक आर्टिकल में। ये देखें आप दुपट्टा देखें, कितना खूबसूरत दुपट्टा है। चलें अब ये सारे मैंने बिछा दिए हैं सूट, तो मैं ये दोनों आपको ज़रा डिटेल से दिखाती हूँ। देखें जी, यहाँ से जोड़ा स्टार्ट होता है, ये लेस लगी हुई है नीचे, ठीक है। ये सारी यहाँ से एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट होती है, ये सारी की सारी एम्ब्रॉयडरी है। ये देखें सारी एम्ब्रॉयडरी है। ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसका गला है। बहुत प्यारा ड्रेस है माशाल्लाह से। ये इसका दुपट्टा, अच्छा लॉन का ये ड्रेस है, दुपट्टा इसका खादी सिल्क में है, लेकिन आराम से इसको आप सर पे ले सकते हैं, बिल्कुल ना खिसकेगा ना फिसलेगा, बहुत प्यारा लगेगा, ठीक है। ये देखें ये इसका दुपट्टा 4 साइडेड सारा काम है, इसके सारा का सारा काम हुआ है। ये इसका ट्राउज़र, ठीक है। कलर इसका है जी प्यारा सा बॉटल ग्रीन, ठीक है। इसका डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन ये सेम है, रियल में ये सेम लग रहे हैं, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर भी है एक,
दूसरा है जी हमारा ये वाला जोड़ा, ये देखें सीक्वेंस के साथ काम है और ये चाकों पे इस तरह से काम बना हुआ है, ये ट्राउज़र और ये गले पे सारा काम है। बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये देखें ठीक है, रॉ सिल्क इसका फैब्रिक है। ये है जी इसका दुपट्टा, दोनों आपको 10% ऑफ के साथ मिलेंगे। और व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, उस पर आप जल्दी जल्दी से ऑर्डर प्लेस करें। और दूसरा ये है कि इसकी प्राइस है वो है 11,500। ठीक है, 11,500। इसकी प्राइस जो है, इसकी प्राइस वो है जी 11,800। स्टिच्ड आपको मिलेगा, अनस्टिच भी ये मिल जाएगा 8700 का। लेकिन जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है इन दोनों ड्रेसेस पे। अब जिस पे मैं बताऊंगी उस पर डिस्काउंट होगा। उसके लिए अगर आप वेबसाइट पे ऑर्डर करते हैं तो N10 लिखना है, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर दे सकते हैं। N10 का कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, आज हम जा रहे हैं रमज़ान की शॉपिंग करने, स्पेशली क्योंकि एक तो लाइटिंग वगैरह लेनी है और मुझे कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें मुझे लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। जैसे मेरा स्पून होल्डर नहीं है, या फिर मुझे कर्टन लेने हैं जो कि बहुत मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब बड़े कोई फैंसी वाले, अच्छे वाले कर्टन जो हैं रमज़ान के पॉइंट से, वो मुझे लेने हैं। और बस सामने देखेंगे तो फिर हर चीज़ याद आ ही जाएगी। तो चलते हैं, देखते हैं, शायद मैं स्पून और फोक भी नए लूँ, कुछ बोल शोल देखेंगे। तो चलते हैं क्योंकि मार्ट आज हम फाइनली जा रहे हैं। हमने ये सोचा कि पहले शॉपिंग कर लेते हैं, शाजी और मैं ही हैं, पहले शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर ये कि घर के काम होंगे तो फिर वो हम करते रहेंगे। आराम आराम से करूँगी क्योंकि अकेले जो है वो हैंडल करना होता है हर चीज़ को। तो स्लोली है कि मैं डेली फिर इंशाल्लाह करती रहूँगी। मॉर्निंग में ये कि एनर्जी भी होती है, आप काम कर लेते हैं। जी जी हाँ, ये अच्छे हैं, बड़ी पसंद आ गई। मैं भी ये देखी ना, क्यों 2000 का है। मैं तो गिनिया ले गोल भी मैं पहन पिछू, मैं तो ये लेना है, मेरे लिए भी ये सही है। सेम ही होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। तो लाइट ऑन कर लो। अभी बस मैं बेडरूम सेट करके आई हूँ इस साइड पे, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ना कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। मैंने रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें लेनी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी। मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ कि मैंने किचन में काम भी करना है, खाना बनाना है, और टाइम अभी हो रहा है 12, सवा 12 का टाइम हो रहा है। तो मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या चीज़ें हैं। चीज़ें बहुत प्यारी हैं। मैं पहले कैमरा जो है अपना ट्राइपॉड पे लगा दूं। ये है जी सामान जो कि मैंने लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये है खजूर रखने के लिए। अब मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फिर एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। ये मैंने लिया है जी टिशू बॉक्स, जो कि गोल्डन कलर का है। शाजी का भी सेम ऐसा ही है, बड़ा प्यारा लगा है मुझे ये वाला। अच्छा, ये मैंने स्टोरेज बॉक्स लिया है। जैसे मैंने अभी एक लिया है, मैंने कहा अगर अच्छे लगे, वैसे मैं 2 लिए थे लेकिन शाजी ने मुझसे एक ले लिया। तो ये कुछ भी स्टोर करने के लिए, रोल समोसे जो भी हम बनाएंगे उसके लिए है। और ये एक नोज़ल वाला बड़ा अच्छा सा लिया है। ऑयल बॉटल भी बन सकती है, कुछ सॉस भी हम इसमें बना सकते हैं। ये वाली मैंने ली है डस्टबिन, जो कि किचन काउंटर के लिए है। इसके अलावा जी ये मैंने कुछ जार लिए हैं जो कि बहुत ही प्यारे से जार हैं। ये देखें, इस तरह से
सॉस वगैरह की चटनियाँ बनाऊँगी ना उसके लिए। ठीक है, ये 2 मैंने लिए हैं। इसके अलावा ये बड़ा प्यारा सा, अच्छा ये सर्विंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, सर्व भी कर सकते हैं, कटिंग बोर्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शाजी ने इस जैसा वो रेक्टेंगुलर शेप में लिया है, मैंने ये लिया है और ये बहुत बहुत प्यारा लगा है मुझे। इसके अलावा जी ये मैंने चूल्हे के लिए लिए हैं जो कि ख़राब हो जाता है, पता नहीं किस में आता है किस में नहीं, देखूँगी। ये मैंने 2-3 पैकेट लिए थे लेकिन उन्होंने बिल नहीं किया, तो फिर एक ही पैकेट आया था जिसमें शाजी ने भी रखा है और एक तो मैंने भी रखी है। लिया ये शाजी ने था। ये बड़ी प्यारी सी ना हैवी कढ़ाई है, ये मतलब लाइट वेट नहीं है, हैवी कढ़ाई है जो कि पकोड़े या कुछ भी फ्राई करने के लिए मैंने लिया। इसका पैन ना बहुत अच्छा है और ये हैवी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है ये कढ़ाई। इसके अलावा ये मैंने स्पून, और ये बिल्कुल सिंपल वाले लिए हैं, कोई डिज़ाइन वाले नहीं लिए। स्पून और फोक लिए हैं मैंने। एक ये मैंने रोल लिया है, इसको मैं रनर के तौर पे भी यूज़ कर सकती हूँ या मैं कंसोल पे अगर मैंने रखना हो तब भी, तो फिर मैं देखूँगी किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा ये सर्विंग वाले ट्रेज़ हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं। इसमें खाना सर्व कर सकते हैं मेहमानों को, और इसमें ना छोटा साइज़ भी था, दरमियाना साइज़ भी था और बड़ा साइज़ भी था। जैसे आपने देखा होगा ना बाहर वो फॉइल के मिलते हैं, ये स्टील के मिले हैं प्रॉपर, इसकी हैवी लिड है, इसका ढक्कन अंदर ये भी मुझे बड़े प्यारे लगे हैं। ये तो फ्यूचर में भी आगे काम आते ही रहेंगे। इसके अलावा ये मैंने टेबल कवर लिया है, ठीक है, इसको अब मैं बिछाऊंगी, दिखाऊंगी। और ये मैंने लिए हैं जी कर्टन, लाउंज के कर्टन लिए हैं, ये देखें। ये देखें, ये मैंने कर्टन लिए हैं, इसमें इंशाल्लाह दिखाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। अच्छा ये तो मैंने दिखाई नहीं, ये मैंने ली है ये देखें, ये भी नोज़ल है, 3 नोज़ल वाली है ये। और नाइफ़ ली हैं मैंने, छुरियाँ ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा ये स्ट्रॉ बड़े प्यारे हैं, मेरी बेटी ने लिए हैं, ये ग्लास के हैं, बड़े प्यारे क्यूट से हैं। बाकी मैंने ये ली है चंगेर, ये वाली, ये देखें चंगेर ली है। बस ऐसे छोटी मोटी मैंने चीज़ें ली हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अच्छा अभी ना मैं इनको समेट देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे और काम भी करने हैं, खाना भी बनाना है। शॉपर में डाल के भी रख देती हूँ, इंशाल्लाह जब सेटिंग करूँगी तो फिर जो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और चीज़ें मैं लेकर आई थी तो मैंने यही सोचा कि पहले मैं बाहर के काम कर लूँ, फिर ये कि घर के अंदर रहते रहते बाकी के काम होते ही रहेंगे, यानी कि सेटिंग, सफाई, और ज़ाहिर है बहुत सारी तैयारी होती है जो करनी होती है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग जब कहते हैं ना कि आप तो खाने पीने में लग गई, तो ये इसमें लग गई, तो उसमें लग गई। ये तो इबादत का महीना है, तो मुझे ये बताएं कि अफ्तारी में और सहरी में खाते तो हर कोई है ना, हर कोई खाता है, और सबकी अपनी अपनी फरमाइश भी होती है। पकोड़े समोसे हर किसी के घर या बाहर से आते हैं या घर में बनाए जाते हैं। बहरहाल एहतमाम तो हर तरीके से किया ही जाता है, लेकिन जो यूट्यूबर होते हैं, जो व्लॉगर होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के लोगों को मोटिवेशन देनी होती है। जिन्होंने सेटिंग करनी हो, जिन्होंने सफाई करनी हो, जिन्होंने फ्रोज़न चीज़ों का इंतज़ाम करना हो, मतलब हर तरह के लोगों को वो लेकर चल रहे होते हैं। किसी एक चीज़ को या किसी एक तरह की लोगों को टारगेट नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से हमें मल्टीपल चीज़ें करनी होती हैं, और अब आदत भी हो गई। और अब अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हमें खुद बड़ा लगेगा कि भाई खाली खाली है, हमने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह पहले की तरह वैसे ही तैयारी करेंगे। और आज बस मेरी फ़ाइनल शॉपिंग थी जो मैंने की है। अगर कोई छोटा मोटा कुछ ज़रूरी रह गया तो कर लूँगी, वरना मेरी तरफ से शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बस लाइटिंग है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है, वो इंशाल्लाह जैसे आएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। और अगली बारी इंशाल्लाह से फ्रिज क्लीन करने की होगी। तो मेरे पास आखिरी पैकेट चिकन का रखा हुआ था और पाए का रखा हुआ था। मैंने कहा चलो पाए बना लेती हूँ आज।
और दोपहर के लिए मैं चिकन पुलाव बना लेती हूँ। पाई ये है कि रात में तो खैर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, वो सुबह ही जाके बनेंगे, तो चलो मैं उनको ना रख दूँगी, हल्की आंच पे बनते रहेंगे। तो मैंने अब क्योंकि फ्रिज क्लीन करना है, तो एक बस आखिरी कीमे का पैकेट रखा हुआ है। उसका मेरा बड़ा दिल है कि कीमे वाले नान अगर बनाए जाएं तो कैसे रहेंगे, या फिर कीमे वाले पराठे जो कि मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इंशाल्लाह उसका कुछ ना कुछ तो करूँगी। लेकिन ऑलमोस्ट मेरा फ्रिज और फ्रीज़र जो है वो खाली हो चुका है, और उसको अब मैंने धोना है, साफ़ करना है। और मैं इंशाल्लाह डेली ही अब कोशिश करूँगी कि व्लॉग भले रात से मैं अपलोड करूँ, मतलब लेट नाइट में अपलोड करूँ, 12-1 बजे जो भी होगा मैं डेली आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत सारे मुझे पता है कि ऐसे लोग हैं जो कि मेरे साथ सारी तैयारी करते हैं, तो वो वेट कर रहे होंगे। तो इसलिए मुझे अब बड़ी ज़िम्मेदारी सी फ़ील हो रही है कि नहीं, अब मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो खाना मैं ऐसे ही किया करूँगी कि जिस दिन ज़्यादा काम होगा या तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगी, या फिर जो लेफ़्ट ओवर होंगे वही चलाएँगे, या फिर शाज़ी बना लेगी, वो भेज देगी। कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, क्योंकि तैयारी तो करनी है। और भई साफ़ सुथरा घर को करना, हर चीज़ को क्लीन करके रखना, किचन को सेट करके रखना, ये तो आपका अपना बर्डन काम होता है। अब रोज़ों के बीच में ही मैं कैबिनेट खोल के सफाइयाँ शुरू कर दूँ तो मैं कर सकूँगी? मैं नहीं कर सकूँगी ना। मेरे साथ ज़ाहिर है फैमिली मेंबर्स भी हैं जिनकी ज़िम्मेदारी मुझे उठानी है, और अब वैसे भी अकेले ही मैंने सब कुछ मैनेज करना है। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लीनिंग के लिए आती हैं, या फिर ये कि कपड़े वॉश करती हैं। बाकी सारा दिन मुझे खुद सँभालना होता है। छोटे बच्चे का साथ भी है, तो रोज़ों के लिए मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे लिए तो यही दिन है कि मैं अपनी अच्छे से ना सारी की सारी सफाई कर लूँ, घर को साफ़ सुथरा कर लूँ, किचन को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भी बना के रख लूँ, फ्रीज़ कर लूँ। तो इंशाल्लाह भाई स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, चिकन पुलाव मैं बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साथ ही मैंने चिली क्रश करके डाली हैं, चिकन डाला, अच्छे से भूना, नमक मिर्च हल्दी, और थोड़ा सा मैंने आज इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड किया था, क्योंकि थोड़े से मैं स्पाइसी बनाऊँगी। और बेटी मेरी साथ में बना रही है आज आलू वाले शामी, जो कि मैंने चिकन उसको ना, जब मैं चिकन भून रही थी ना चावलों के लिए, तो मैंने उसको चिकन बोनलेस निकाल के दिया था कि इसको भी श्रेड करके उसमें डाल दो। तो वो बड़ा मज़े का एक मिक्सचर बनाई खड़ी थी, और उसको ना बड़ा शौक़ है कुकिंग का, तो बेटी मेरी लगी रहती है साथ। सारे शामी उसने बनाए थे, सिर्फ मैंने इसको आलू निकाल के दे दिए थे। तो बच्चों को शौक़ होता है, और मेरी बेटी को इतना शौक़ है, मैं कहती हूँ भाई तुम जाओ पढ़ो, अपना काम करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी बच्चों के CIs होने वाले हैं ओ लेवल के, तो बच्चे सारे आजकल बिज़ी हैं, लेकिन उसको शौक़ है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बनाती रहती है, करती रहती है। तो शामी को भी उसने खुद ही शेप दे दी थी टिक्कियों को, और अब वो फ्राई कर लेगी अंडों के साथ। और हमारा जो पुलाव है वो भी दम पे आ चुका है। दूसरी साइड से मैंने हल्की आंच पे पाए भी रख छोड़े हैं। तो बस मिल मिला के काम हो ही जाता है। नीयत साफ़ हो, और अच्छी नीयत से आप ज़िम्मेदारी समझ के घर के काम शाम करें, तो आप बिल्कुल भी नहीं थकते, सारे काम कर लेते हैं। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।